आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे और हम सब प्रभु में आनंदित हैं। आमेन। सारे जोर के बोले हम यीशु में आनंदित हैं। जोर के बोलो हम यीशु में आनंदित हैं। उसका वचन हमारे आनंद का कारण है। आमेन। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं फिर से। धन्यवाद धन्यवाद ताली बजाएं उस राजा के राजा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आमीन। आइए हम प्रभु आगे महीना तुझे देते हैं। हम अपने को दीन और नम्र करते हैं। हम अपने जीवन को अपनी देह प्राणात्मा को तेरे चरणों में लेकर आते हैं। हम सब प्रभु आज तुझ में आनंदित हैं। हम तुझ में मगन हैं क्योंकि तू हमारे उद्धार का कटोरा है और हमारा कटोरा उमड़ रहा है। हम आनंद और उत्साह और मगनता से भरे हुए हैं क्योंकि प्रभु तूने मेरे जीवन में एक नया काम शुरू करा है और तू विश्वास योग्य है कि उसको यीशु के समय आने तक पूरा करता चला जाए। और तू आधा अधूरा छोड़ेगा नहीं लेकिन तू उसे पूरा करता चला जाएगा। यीशु तू मेरे जीवन में है। मुझे अनुग्रह दे, मुझे सुनने वाले काम दे, मुझे वो हृदय दे जिसमें तेरा वचन आए तो वो बहुतायता से फलवंत होने पाए ताकि मैं खुद आशीषित हूँ और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाऊँ। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं। सब मैं अपने को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। बोलने वाला मैं नहीं पवित्र आत्मा तू हो। तू मेरे मुख से उठकर बोल, तू मुझ पे कब्जा कर और अपनी सामर्थ से गढ़ों को ढा, दुष्टात्मा को भगा। ओ परमेश्वर अपनी महिमा से भरकर मांग कर यीशु के नाम से मांगते। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं मेरे भाई और बहन। हम धन्यवाद देते हैं, उसके नाम की स्तुति महिमा तारीफ करते हैं। और मैं हृदय में बहुत आनंदित हूँ कि हम सब एक मन होकर जब परमेश्वर के भवन में एकत्रित होते हैं, परमेश्वर अपनी आराधना के द्वारा हमारे बंधनों को तोड़ता है। हालेलुया। तो जब धर्मी जन एक मन होकर आराधना करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? अपनी कलीसिया में सामर्थ को भेजता है। तो इसलिए भवन में आए, आराधना में बैठे और देखे जो आपको उदासी घेर रही है, जो चिंताएं सता रही है, वो धीरे धीरे निकल कर भाग जाएगी क्योंकि उदासी, चिंता, निराशा और परमेश्वर के भवन में इनका कोई स्थान नहीं है। आमेन। और जब हम सब एक मन होकर आराधना करते हैं, परमेश्वर अपने छुटकारे को लेकर आता है। हालेलुया। जब हम उसकी संगति में होते हैं, वचन को सुनते हैं, मानते हैं, उस पर चलते हैं, उसका वचन हमारे जीवन में प्रभाव लेकर आता है। आमेन। और मेरे भाई और बहनों, ये सिर्फ इस कमरे तक सीमित नहीं है, इस हॉल तक सीमित नहीं है, लेकिन अब वो सामर्थ मेरे और आपके जीवन के द्वारा पूरे शहर में फैलने जा रही है। हालेलुया। विश्वास रखो, विश्वास रखो। तुम्हारे गली मोहल्ले यीशु के नाम से छुड़ाए जाने जा रहे हैं। जो तुम्हारे विरोध में थे वो तुम्हारे साथ परमेश्वर के भवन में आने जा रहे हैं। हालेलुया। जानते क्यों? जानते क्यों? हम कौन है प्रभु यीशु मसीह में? उस अनुग्रह के सहभागी हैं, उस अनुग्रह के सहभागी हैं जो हमें सुसमाचार में लेकर चलता है और जो सुसमाचार हमारे जीवन में आनंद लेकर आया, वही सुसमाचार संसार को उत्तर देने जा रहा है। वही सुसमाचार हमारे जीवनों की गवाही के द्वारा लोगों को प्रमाण देने जा रहा है कि यीशु कितना अच्छा और भला है। हालेलुया। यीशु कितना अच्छा और भला है। आमीन। विश्वास से बोलो, यीशु मेरे जीवन के लिए अच्छा है। यीशु ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करे हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मुंह से जब हम अंगीकार करते हैं, हमारे जीवन में उद्धार आता है। जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं, हमारे जीवन में छुटकारा आता है। हम जब अपने जीवन में ये सोच विचार को ले आते हैं, देखो तो संसार तो डुबाने की कोशिश करेगा, संसार तो जलाने की कोशिश करेगा, संसार हताशा निराशा में ले जाएगा। संसार कहेगा अपने को दिखा, शरीर को दिखा, अपने रूप, अपने यौवन को दिखा, अपनी प्रतिभाओं को दिखा। नहीं, आज हम क्या बोलते हैं? एक मरा तो सब मर गए, लेकिन अब मैं नहीं, मुझ में कौन जीवित है? यीशु जीवित है। क्यों जीवित है? मैं मुरझा जाऊंगा, मेरा शरीर ढल जाएगा, मेरा रूप कुरूप हो जाएगा, लेकिन मेरा यीशु सामर्थ्यकारी है, वो मेरे को अपनी महिमा में लेकर चलता रहेगा। हालेलुया। मनुष्य क्या है? पतरस बोलता है, उसकी शोभा क्या है? आज मैं किस बात पे घमंड करूं? आज मैं किस बात पे घमंड करूं? मैं उस फूल के समान हूं जो
मुरझा जाएगा, लेकिन मेरा यीशु सदैव बने रहेगा। आमीन, हालेलुया। ये भरोसा विश्वास रखो, रखो कलीसिया, रखो, क्योंकि आज संसार को इसकी जरूरत है। तुम्हारे भरोसे, तुम्हारे विश्वास की जरूरत है, तुम्हारी गवाही की जरूरत है। आज मेरा हृदय दुख से भर जाता है जब भी घर से निकलता हूं, लोगों के चेहरे को देखो, कोई भी हो, किसी से भी मिलो, उनके पास कोई उत्तर नहीं है, उदासी में है, निराशा में है। कल क्या होगा, अगले महीने क्या होगा, दोबारा लॉकडाउन हो जाएगा, दोबारा काम ठप हो जाएगा, दोबारा हम नौकरी पे नहीं जा पाएंगे। किसी के पास कोई उत्तर नहीं है, लेकिन हमारे पास उत्तर है। हमारे पास उत्तर है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित उठा, अब पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है और मेरे लिए क्या कर रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है। हालेलुया। वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी जिसने सब कुछ बनाया, वो देहधारी हुआ, वो देहधारी हुआ। पहला यूहन्ना में लिखा है, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, कैसी महिमा देखी कि वो अंत तक वफादार बना रहा, इतना वफादार, इतना समर्पित कि उसने मृत्यु को सह लिया। हालेलुया। क्यों? क्यों? क्योंकि इस संसार में मैं मारा ना जाऊं, लेकिन उसकी सामर्थ के द्वारा अपने जीवन को व्यतीत करूं और विश्वास रखूं, जब यीशु मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। आज मेरे भाइयों बहनों, ये नारा नहीं है, ये कोई ऐसी लच्छेदार बात नहीं है कि मैं आपको लुभा रहा हूं, लेकिन ये जीवन की बातें हैं, ये जीवन की बातें हैं। आज हम चारों तरफ संसार में देखें, कष्ट है, पीड़ा है, निराशा है, और हम जो मसीह के हैं, जिन्होंने यीशु को पा लिया है, क्या हम उन चीजों को देखकर, उन बातों को देखकर, अपने पड़ोस को देखकर क्या हम अपने जीवन को जीते रहेंगे? नहीं। अगर तुम्हारे अंदर यीशु है, अगर तुम्हारे अंदर यीशु है, अगर तुम यीशु के हो, तो जैसे यीशु स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया, तो हम भी क्या होंगे? हम बोलेंगे, प्रभु इनके जीवन को बदल, इनके दुखों को दूर कर, इनके शोक के पटके को उतार दे, इनको चंगा कर, अगर तुम्हारे अंदर यीशु है। क्योंकि हम अपनी आंखों को मोड़ नहीं सकते, हम अनजान बने नहीं रह सकते। आज जो मेरे साथ वेदी पे खड़े होते हैं, मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, यीशु के प्रति, उसकी सेवा के प्रति जागृत रहो, जागृत रहो, जागते रहो। आज यीशु हमसे पूछ रहा है, क्या मेरी कलीसिया, जिसको मैंने बचाया, छुड़ाया, पापों की दलदल खींच से निकाला, संसार की सड़ाहट से छुड़ाया, मृत्यु से बचा के जीवन की ओर लेकर आया, अंधकार से ज्योति में लेकर आया, क्या मेरी कलीसिया, मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं, क्या वो अपने को दीन और नम्र करके सारी व्यर्थ की बातों को छोड़कर घुटनों पे आके प्रार्थना कर रहे हैं? क्योंकि मैंने उनको वायदा दिया है कि जब मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं, तुम किसके नाम से कहलाते हो? तुमको किस नाम से जानते हो? तुमने अपने बाप दादाओं के रीति रिवाजों को छोड़ दिया, जो आदि से परंपराएं चली आ रही थी, तुमको छोड़ दिया। अब तुम किसके कहलाते हो? यीशु के, जो मेरे नाम के कहलाते हैं। वो जब सब बातों को छोड़कर अपने को दीन और नम्र करेंगे, घुटनों पे आएंगे, तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया। ये तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारा अधिकार है। और आज यीशु स्वर्ग से देख रहा है, क्या मेरे लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं, क्या वो मेरे सुसमाचार को ग्रहण करके इस संसार में सुसमाचार बन रहे हैं? आर यू द गुड न्यूज? आर यू द गुड न्यूज माय फ्रेंड्स? आज यीशु पूछ रहा है। आज मैं प्रभु का दास होने के नाते मैं तुमसे पूछता हूं, आज हम सब अपने जीवन में एक अच्छा समाचार सुनने के लिए लालायित हैं। हम चाहते हैं हमारे घर में तरक्की हो जाए, हमारे रिश्ते ठीक हो जाए, हमारा खोया हुआ मिल जाए। बट आर यू द गुड न्यूज? हम चाहते तो हैं, अब तुमने यीशु को जान लिया। कौन अच्छा समाचार सुनना चाहता है? हाथ खड़ा करो। प्रभु को दिखाने के लिए, मेरे लिए नहीं,
मैं सुनना चाहता हूं अपने जीवन में हर रोज। मैं सुनना चाहता हूं कि प्रभु तूने मेरे दुखों को उठा लिया। आज प्रभु संसार मुझे घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तूने मुझे बचा लिया। हालेलुया, क्योंकि तू अद्भुत उपाय करने वाला है। तूने मेरे लिए उपाय करा है। कौन चाहता है जो तुम संकट में हो, कष्ट में हो, पीड़ा में हो, प्रभु तुम्हारे लिए उपाय करे? Who wants? कौन चाहता है उसके जीवन में उपाय हो? आमेन। मैं चाहता हूं। आज प्रभु हमसे पूछ रहा है, बट आर यू द गुड न्यूज? जो यीशु के हैं, क्या तुम सुसमाचार हो? यीशु स्वर्ग जा रहा था और जानते हो उसका सबसे बड़ा बोझ क्या था? जो अपने चेलों को बोला, जाओ सारे जगत में मेरे नाम का प्रचार करो। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई हैं, आज तुम किससे सीख कर चल रहे हो? किससे सीख कर चल रहे हो? आज अपनी चेतना को जगाओ। I want to ask you, किसको सीख कर चल रहे हो मेरे बच्चों? किसके सिखाए चल रहे हो? अपने माता पिता के, अपने पड़ोसी के, अपने पति अपने पत्नी के, रिश्तेदारों के? किसके चलाए चल रहे हो? Who have taught you? किसने तुम्हें सिखाया? तुमको किसने सिखाया अनकंडीशनल लव देना? किसने तुम्हें आत्मिक प्रेम सिखाया? बिना मांगे, बिना किसी चाहत के अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। किसने सिखाया? किसने सिखाया कि अपने पिता की इच्छा को पूरी करता चले जा? अपने तन, अपने मन, अपने प्राणों से बढ़कर किसने सिखाया? न केवल सिखाया, लेकिन करके दिखाया। कौन है जो अपने मित्र के लिए प्राण दे दे? मैं तुम्हारे लिए अपने प्राण को देता हूं। और वो कौन है? वो यीशु है। हालेलुया। आज मेरे भाइयों बहनों, हमें मरना नहीं है, हमें मरना नहीं है, लेकिन हमको अपने ईगो को मारना है। मुझे वैसा व्यवहार करना है कि जैसे यीशु ने मेरे साथ करा, तभी मैं यीशु का कहलाया जाऊंगा। आज तुम क्यों आशा रख रहे हो? क्यों आशा रख रहे हो? जबकि हम बड़े जोश शोर की बोलते हैं, लेने वाले से कौन धन्य है? यीशु की नस्लों में कौन धन्य है? लेने वाला धन्य है। लेकिन क्या दोगे? धन, रोटी, धन एक सीमा है। एक सीमा तक मैं सहायता कर सकता हूं। आप अपने जीवन में एक सीमा तक कार्य कर सकते हो, लेकिन जितनी मेरी सीमा है उतना ही कर पाऊंगा या नहीं? उतना ही खिला पाऊंगा ना, उतना ही दे पाऊंगा ना। लेकिन मेरा प्रभु इन सब बातों से बढ़कर है। हालेलुया। यीशु की कोई सीमा नहीं है। तो आप लोगों को यीशु दो ना, क्यों अपने को दे रहे हो? क्यों अपने को दिखाने की कोशिश कर रहे हो? छुप जाओ, ढांप लो और अपने जीवन से यीशु को दिखने दो। हालेलुया। यही हमारा आत्मिक जीवन है।